बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 तारीख है और इलेक्शन कैंपेन का पहला दिन है। मैं चौधरी एजाज हूँ और कहते हैं ना कि वो बहुत सारे दोस्त, मैं पहले ये वादे करूँ कि सारे दोस्त कहते हैं जी कि अपडेट ज़रूर दें, फ़ौरन दें, ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि हर तरफ जुल्म और जबर और खामोशी की फ़ज़ा है, तो पता चलता रहना चाहिए। तो एक तो ये आपके साथ शेयर करना था, और दूसरा वो बहुत मशहूर है ना जी कि कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ होती है। तो इसी तरह इस दफ़ा इलेक्शन कैंपेन जो है, इसमें भी नए नए तरीके वो निकल आए हैं। मसलन आज पहला ही दिन है, तो यकीन करें हमारे सारे अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। हाजी बरादरान, मैं तकब्बर की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपको बताने के लिए कि हर महल्ले में, हर गांव में, हर जगह के ऊपर जो हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले, हमारे साथी मौजूद हैं, और वो भरपूर तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। वो कहते हैं कि चौधरी साहब आप ना आएँ, बस टेलीफोन पे ही बात कर लें, या आप ना भी बात करें तो हमें पता है, बस आप जो है ना वीलॉग कर दें, आप मैसेज दे दें, तो हमें पता है कि हमने क्या करना है। तो एक तो ये बड़ी ही मुख्तलिफ अंदाज से ये मुहिम शुरू हुई है। वैसे रवायात अगर देखें तो मैं अपनी बात करता हूँ, हाजी बरादरान, हमारी इलेक्शन मुहिम तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह वलवला, जोश और वो जो होती हैं रौनकें होती हैं। इस दफ़ा भी ऐसे ही होना था, बल्कि उससे भी बेहतर, लेकिन बस आपको पता है हालात, आपको पता है किस तरह का जबर है, जुल्म का निज़ाम है, और जिस तरह के मुहिम जारी है। सबसे पहले तो आज मैं आपसे ये शेयर करूं कि मुझे 2, 3, 4 दोस्तों ने फ़ोन किया। ये एक किस्म का आप देखें कि लतीफ़ा भी समझें और हकीकत भी समझें। मैंने पहले समझा कि वो जोक कर रहे हैं, लेकिन बाद में कहने लगे नहीं, ये लतीफ़ा नहीं है, ये असल है। मसलन मैं अब नाम लूँगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। 3-4 दोस्तों का फ़ोन आया, कहने लगे चौधरी साहब आपको क्या ज़रूरत है कैंपेन करने की। मैंने कहा क्यों जी, ये भी फिर भी करना तो है ना, कि ये बताना है। आपको पता है कि किस तरह तरीके इंसाफ से बल्ला ले लिया गया है। अब हमारा निशान जो है ना NA 68 में हाजी इम्तियाज़ कैंडिडेट है इमरान खान का, तरीके इंसाफ का, और जहाज़ का निशान मिला है। वो कहने लगे नहीं, आपकी कैंपेन जो है वो तो पुलिस चला रही है, नून लीग वाले चला रहे हैं। मैंने कहा जी वो कैसे, कि मैं हंसने लगा। मैंने समझा, उनका नहीं आप मजाक समझ रहे हैं। वो कहते हैं कि वो सूरत इस तरह है कि जो नून लीग वाले हैं उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा उनको, और जो PTI वाले हैं पुलिस उनके पीछे पीछे है। अवाम उनको चाहते हैं, लेकिन वो अवाम से वो जो है ना, जो हथकंडे हैं पुलिस के, इंतज़ामिया के, वो उससे है। तो अब नई सूरत हाल पैदा हो गई है। कहते हैं वो जिसको वो धमकी देते हैं, पुलिस वाले धमकी देते हैं, नून वाले आपको पता ही है उनकी सियासत ही है, तो वो धमकी देते हैं कि हम ये कर देंगे। वो तो लोग डर से कह देते हैं, लेकिन वो एक को धमकी देते हैं तो पूरा ख़ानदान, पूरा वो जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ हो जाता है। तो एक तरह से जो इंतज़ामिया और पुलिस और ये जालिम ग्रुप है, ये मिल के बड़े अच्छे तरीके से कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा जी, आज मंडी बहाउद्दीन की जो रवायात हैं वो हमेशा से बड़ी आला रही हैं, पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ। मैं हमेशा कहता हूँ, और आप लोग इसके गवाह हैं, कि दुनिया के किसी हिस्से में जाएं तो आपको मंडी बहाउद्दीन के लोग मिलेंगे, और बहादुर, चाहे किस हालात में भी हों, मेहमान नवाजी, और कभी कोई जिसको कहते हैं पंजाबी शोधी हरकत नहीं करनी। लेकिन पहली दफ़ा ये हो रहा है कि मंडी बहाउद्दीन दे विच जुल्म और जबर दी जिहड़ी सियासत हो रही है। और मैं सारे दोस्तों को कहना, और ख़ासकर
सियासी मुखालफान नून लीग वालियां खासकर मियाँ नवाज शरीफ नो कि बई सियासत करो, तुसी कहंदे हो कि असीं बड़े मकबूल हाँ, तो इलैक्शन दे मैदान च करो ना। पुलिस दे नाल ते ना इलैक्शन जितो या हेरा फेरी नाल, वो केड़ा इलैक्शन है जिहड़ा तुसी हेरा फेरी नाल, फ्रॉड नाल और जेल साजी नाल और लोगों नूं डरा के, और कुछ टाउट ऐसे ने कि जेड़े कोई पैसे लै लैणगे अगे। अगर मैं तो कहना आवाम नूं अगर पैसे मिलन तो ठीक है, लेकिन टाउट पैसे लैके अपनी जेब च पा लैंदे ने आवाम बेचारी नूं। फिर वो जिस तरह अगे नून ने कीता, जिस तरह इन्हां ने एक अच्छा खासा मुल्क, चलदा मुल्क तबाह बर्बाद कर छड़िया। बहरहाल मैं असल की तरफ आना, अपनी जो बात है कि मुहिम कैसे जा रही है। मुहिम में लतीफ़े बन रहे हैं अजीब किस्म के वो अब अच्छा वो ज़रा ना बात लंबी हो जाएगी। मैं फिर एक अलहदा व्लॉग करूँगा कि क्या क्या जो लतीफ़े जो है ना शुरू हैं। इसमें अभी सिर्फ मैं इस बात पर रहता हूँ कि हमारी हिकमत अमली क्या है। देखें, मैं इसका ये नहीं कहता कि मैं कोई तकब्बर की बात ये, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया और मंडी बहाउद्दीन की सियासत तब्दील हुई। हमेशा डेरेदारी की सियासत हुई, खिदमत की सियासत, मिन्नत समाजत की सियासत नहीं थे। आप अपने दिल पे हाथ रखें, कभी ऐसे होता था मंडी बहाउद्दीन में? मैंने अपने दिल से वादा किया था, हलफ वो जो है ना अपने आप से ये ऐद किया था कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ भी टूट पड़े तो शराफत की सियासत करनी है, मंडी की रवायत को आगे लेके चलना है। आप यकीन करें, मैं नाम ले लेता हूँ, मुमताज़ तारिक साहब ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की, मुझे डिसक्वालीफाई कराया नवाज शरीफ के ज़रिए। और ये तो असल तो नवाज शरीफ था, मुमताज़ साहब उसके बने। सारा मंडी बहाउद्दीन गवाह है। आप लोग, आप मुमताज़ साहब से पूछ लें, वो बड़े अच्छे इंसान हैं, उम्र के मुझसे सीनियर हैं। अपने दिल के पे हाथ रख के उनसे हलफ ले कि कभी मैंने कोई मायार से ज़रा भी छोटी भी बात की हो उनके बारे में। हमेशा उनकी इज़्ज़त, उनके किरदार की इज़्ज़त। क्यों कि हमने मंडी में शराफत की सियासत को आगे लेके चलना है। मैं ये कहूँगा, फिर मैंने 13 के इलेक्शन में आपको पता है मियाँ साहब को उस वक्त चैलेंज किया था। मैंने कहा मियाँ साहब आप खुद मैदान में आए। आप कहते हैं ना कि आप हर जगह कहते हैं जी मंडी में ये है, मंडी में, और जिस तरह का तकब्बर है आप में, अब भी मैं कहता हूँ कि आप खुद आए मैदान में, तो फिर भी अल्लाह ताला के फजलो करम से जो है ना मंडी में कोई अल्लाह का बंदा ही जीतेगा। खंबे शंबे जो है ना मंडी में नहीं है, नहीं चलते। तो इंशाअल्लाह मैं अपने सारे दोस्तों, जितने भी वर्कर ने, जितने भी कारकुन ने, जितने भी लीडर ने, जितने सारे भैन भाई, सारे पूरी आवाम वास्ते ये पैगाम है कि इस वक्त इब्तदा जो हुई है, आपको पता है ना, तो हम आपको इम्तिहान में डालना चाहते हैं। आपको पता है सारा कि जबर का, जुल्म का जो है ना निज़ाम चल रहा है। सिर्फ मंडी में नहीं, पूरे मुल्क में है। लेकिन मंडी में चूँकि बहुत कमज़ोर है, नून लीग की कोई पोजीशन नहीं, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा वो जो है ना कुछ दूसरों से कर रहे हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ अपने साथियों को कि अल्लाह के फजल करम से एक भी साथी नहीं टूटा। मैं अल्लाह की कसम उठा रहा हूँ, जिस बंदे को भी फ़ोन किया है ना, उसने कहा चौधरी साहब आपके साथ हैं, कुछ भी हो जाए आपके साथ। एक भी बंदे ने नहीं किया। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो आज क्योंकि बात लंबी हो गई है, अगर आपके पास कोई तजवीज़ है तो वो भी बताएं। कोई मसाइल, कोई हाईलाइट चीज़ करनी हो तो बताएं। बाकी हमने पूरा जिस तरह पहले हम करते हैं, हम पूरा नेटवर्क वो तैयार है, हम कर रहे हैं और उसको मज़ीद बेहतर बना रहे हैं, ताकि जो भी तजावीज़ हैं आपकी, या जिस तरह कैंपेन को लेके आगे चलना है, इंशाअल्लाह ताला
भरपूर तरीके से कैंपेन होगी। ठीक है, जलसे नहीं कर सकेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि आप मकबूल है ना, आप कहते हैं कि इस तरह है, तो आप पुलिस को ना इन्वॉल्व करें और आप हलफ पे बात कर लें, जलसा करने की इजाज़त दें, तो देख लेते हैं कि भाई किसका जलसा ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहरहाल इसको बात को नहीं करते, हम हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हैं और वो ये है कि आप अपनी तजावीज़ दें और बताएं। मैं सारे अपने दोस्तों से कह रहा हूँ कि अगर कोई कमी पेशी है तो वो साथ साथ आप बताते रहें। तो इसलिए कि हमने जिस तरह कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड रह के, हमारी ये नहीं है कि हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में हमारी कैंपेन जारी है। और एक तो ये जो जैसे वो पहले उनका मजाक वो जो है पुलिस चला रही है, जो जुल्म कर रहे हैं, और दूसरा ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदे को पता है कि इमरान खान के साथ क्या जुल्म हुआ है और कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। मैं एक मिसाल दे के तो बात ख़त्म करता हूँ। आप देखें, काजी फ़ायज़ ईसा बड़े काबिल एहतराम है, चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के, होना तो ये चाहिए कि उनकी बहुत इज़्ज़त, उनकी तकरीम, उनकी जो है, लेकिन असल में क्या हुआ है, खुद कोर्ट के अंदर उन्होंने 2 साफ़ियों के नाम लिए, एक है मतीउल्लाह जान साहब और दूसरे से असद तूर साहब। आप कल के जो जजमेंट है उनकी, उसके बाद असद तूर, जिनका नाम खुद जो सबसे करीब हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, जिनको मिसाल के तौर पे उन्होंने जो लेवल प्लेइंग केस है ना पीटीआई का, उसमें उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब को कहा कि आपने, या शेख शहीन साहब को, कि भाई आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया साफ़ियों का, जो सबसे जो मोतबर साफ़ी हैं, मतीउल्लाह जान और असद तूर साहब। आप कल का उनका वीलाग देख लें कि चीफ जस्टिस साहब के बारे में या जो जजमेंट आई है उसके बारे में उनके ख्यालात क्या हैं, जो उनके सबसे करीबी साथी या साफ़ी हैं। तो आपको उन्होंने भरपूर तरीके से वो जो है ना पाकिस्तानी कौम की, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हो रहा है उसकी निशानदेही की है। वैसे तो पूरे मुल्क के अंदर इस तरह के इलेक्शन जो हमने तो अपने यहाँ जब से होश संभाला है नहीं देखे। अगर आपने पहले कभी देखे हों इस तरह के तो उसकी बात और है। तो बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया।